अगला सवाल है सवाल नंबर 1 का छठा पार्ट। इसको करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा हो 5x + 10 और बेटा यहाँ से हमने को कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि दो रकमें ऐसी देखनी है जो एक टेबल पे जाती हैं। तो देखें ये भी 5 पे आता है, ये भी 5 पे आता है। अगर मैं कॉमन लूँगा तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 बाहर चल जाएगा, यानी हमने जो बाहर गिनती को लेके आना ना उसको अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा और x बचेगा प्लस, और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 5 2 10, तो ये हमारा कॉमन होता है। अब इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमने ये सवाल भी करना है। अब देखें बेटा बटे के नीचे हमारे पास 3x - 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमने देखना कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। देखें ये भी 3 के टेबल पे आता है, ये भी 3 के टेबल पे आता है, तो हमारे पास आ जाएगा x ऊपर वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जब कॉमन आएगा, देखें 3 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा और 7x बचेगा। माइनस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 10 इक्वल लगाया। अब यहाँ पर देखें 2 - 2x - 2। आगे सवाल बहुत आसान है। क्या करना है, नीचे वाली रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें x - 2 रिपीट हो गया, इसको एक मरतबा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंट रकमें हमारे पास सिर्फ x 3 है और x - 2 है। तो 3 और x - 2 के साथ हमने ये पहली रकम के साथ को भी मल्टीप्लाई कर देना है, x/3 x - 2। इसी तरीके से मैंने 3 और x - 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस ये वाला वैसे ही आ गया। 3 और x - 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना हमने, जी हाँ, कैंसिलेशन। 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, x - 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको x नहीं समझ लेना आप लोगों ने। आप चाहें तो इसको ना भी लगाएं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर x बच गया। अब यहाँ पर तो कैंसिलेशन नहीं हो रही। देखें ये 3 है, ये भी 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। आगे x - 2 आ गया। अब यहाँ पर भी कैंसिल कर लेंगे, x - 2 से कैंसिल हो गया। बाकी आ गया -3 और 2x, ये बच गया। अब हमने x को वैसे नीचे उतार लेना है। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 6 को x से करेंगे 6x आ जाएगा, -6 को 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, -3 को 2 से करेंगे, देखें -3 × 2 तो मेरे पास -6 आ गया, -6 और x आ गया। अब बेटा देखें ये -6x है, ये +6x है, ये -6x है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे। देखें -6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास यहाँ x आ गया, यहाँ -12 आ गया। लें जी, देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो ना। वीडियो के साथ जुड़े रहे, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अभी अगला सवाल नंबर 7 है। इसमें भी हमने देखना है पहले कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ। तो देखें यहाँ से 2 और 5 है, 2 और 5 किसी एक टेबल पे नहीं आते। यहाँ पर देखें 4 और 10 है, 4 और 10 देखें 2 के टेबल पे आते हैं। ठीक है, 2 के टेबल पे ये दोनों रकमें आती हैं, तो हमने इसको कॉमन ले लेना है। ये रकम ऐसी आ जाएगी 2x + 5 इक्वल है। अब 2/3 आ गया, -5 और नीचे से हमारे पास ये देखें ये 2 के टेबल भी आ रहे हैं, ये भी 2 के टेबल पे जाता है, ये भी 2 के टेबल पे। 2 को हम बाहर निकाल देंगे। अब 2 के पास इसको तकसीम कर देंगे, 2 को 4 के साथ तकसीम करेंगे, 2 2 4 होता है, 2x आ गया, जमा 2 को 10 के साथ करेंगे, 2 5 10 होता है, 5 आ गया। अब बेटा देखें ये रकम और ये रकम दोनों में कॉमन आ गई, तो इसको हम अब बटे के नीचे देखनी है डिफरेंट रकमें कौन कौन सी हैं। तो एक ये रकम है, एक ये रकम है, ये दोनों तो सेम होगी। बाकी एक रकम ये आ गई, एक रकम ये आ गई, टोटल 3 रकमें बन रही है, 1 3 2 और 2x + 5। इसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम लिखेंगे 3 2 और 2x + 5। इसको हम यानी ये इन तीनों रकमों का हमने मल्टीप्लाई कर देना है पहली रकम के साथ। वो क्या है, 2x + 5 इक्वल लगाया। अब यहाँ पर भी 3 2 2x + 5। अब बेटा इसी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मेरे पास जगह कम है यहाँ पे, तो इसको मैं नीचे लिख लूँगा। आप कॉपी पर भी ऐसे ही कर सकते हैं। माइनस वैसे आ गया। अब 3 2 2x + 5 इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5/2 2x = 5। नहीं जी, अब हमने क्या करना है, कैंसिलेशन। जी हाँ, सबसे आसान काम यही होता है कैंसिलेशन का। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
2 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया, x + 5 x + 5 से कैंसिल हो गया। लें जी सवाल हमारा ख़त्म हो गया। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, 6 और ये आ गया 2x, 2x आ गया इक्वल। अब बेटा यहाँ पर देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया और 2x + 5 आ गया, फिर माइनस। अब ये रकम लिखनी है। अब हमारे पास 3 और 5 है सिंगल रकमें, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। नहीं जी बाकी रकमें जो कैंसिल होगी। अब इसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 6 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा इक्वल। अब 4 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट तमाम रकमों से मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, जमा 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 5 4 20 माइनस ऐसे आ गया। अब एक्स वाली रकमों को एक तरफ ले जाना है, ये एक्स वाली रकम है, ये भी एक्स वाली है, तो पहले 12x लिख लिया। अब 8 कोई लामत नहीं है तो प्लस आके देगा -8x। अब यहाँ 20 माइनस लिखा। अब इसके बाद इसको के ऊपर लिख लेना शुरू वाली गिनती को, -8x करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 - 8 मेरे पास आ गया, 4x बराबर है 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 यहाँ देखें x के दरमियान कोई निशान नहीं है तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया 5 और नीचे आ गया 4। लें जी ये हमारा जवाब है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लें जी बेटा पार्ट नंबर 8 है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके को तलाश करके उसके साथ आपको समझाया जाए। अब इस सवाल को करने के लिए आपने क्या करना है कि हमें देखना है बटे के नीचे मुख्तलिफ रकमें कितनी है, तो x - 1 2 मरतबा है, इसको 1 मरतबा लिखेंगे, और 3 और 6 है, 3 6 और x - 1 है, इसके साथ हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं ज़रा जल्दी से करूँगा इस सवाल को। अगर हम अभी इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं तो ये सवाल काफ़ी लेंथी हो जाएगा। उससे बेहतर यह है कि हम पहले x वाली रकमों को एक तरफ ले आएँ, 2x ओवर x - 1, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस प्लस है, इस तरफ आकर देगा -2 ओवर x - 1 इक्वल लगाया, यहाँ पे आ जाएगा 5 ओवर 6, और ये यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा -1 ओवर 3। अब इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेंगे। जी मैंने इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखा और इसको इक्वल दबाया तो मेरे पास आ गया 1/2। 1/2 हम लिख लेंगे, और यहाँ आ जाएगा 2x ओवर x - 1 माइनस 2 ओवर x - 1। अब बच्चे देखें हमारे पास एक 2 है और x - 1 है, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मरतबा एक मरतबा लिखेंगे तो x - 1 और 2 इसके साथ हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 और x - 1 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x ओवर x - 1 के साथ, इसके बाद माइनस, इसी तरीके से आगे मल्टीप्लाई करें। लें जी मैंने 2 और x - 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया और 2 और x - 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, दरमियान में बराबर लगा लिया। अब हमने करना है कैंसिलेशन। x - 1 x - 1 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी देखें x - 1 x - 1 से कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। लें जी सवाल खत्म हो गया हमारा। कैसा लगा मेरा मजाक? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x आ जाएगा, माइनस 2 को 2 से किया 4 इक्वल लगाया, और यहाँ पर देखें तो x - 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, अभी हमने x वाली रकमों को एक तरफ ले आना है, तो यहाँ आ जाएगा 4x, x के शुरू में कोई लामत नहीं है तो यहाँ आ जाएगा -x, क्योंकि यहाँ प्लस है, इस तरफ आके हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ माइनस है, 4 यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ आके +4। अब 4 ये 4x है, ये माइनस इसके शुरू में 1 है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3x आ जाएगा। और यहाँ पर देखें तो 4 है, यहाँ -1 है, तो इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेते हैं आसानी के लिए। -1 + 4 तो मेरे पास आ गया 3, यहाँ पर भी 3 आ गया। तो इसके बाद x मालूम करना है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड 3/3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। मगर अगर हम इसकी कंडीशन को देखें, कंडीशन में लिखा x की वैल्यू जो है 1 के बराबर नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारा जवाब 1 आ गया, इसलिए हम इसको लिखेंगे नो सोल्यूशन। अब मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसलिए हम इसको लिख लेंगे कि इसका जवाब मुमकिन नहीं है। आप इसको जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि आपको रेगुलर बेस पर हमारी वीडियोस और लेक्चर्स पहुंचते रहें। पहला सवाल है, यहाँ पे लिखें, हमारे पास लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर -1। अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो आपको ये याद होगा कि एक्स का स्क्वायर -1 एक फार्मूला है। फार्मूला के तौर पर आप इसको याद करें। ये फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसको 2 ओवर एक्स का स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब हमने बटे के नीचे देखना है। बटे के नीचे हमारे पास जो मुख्तलिफ रकमें होंगी उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 ये तीनों रिपीट हो रहे हैं। इसको एक मरतबा काउंट करेंगे और एक रकम ये है। दो डिफरेंट रकमें हैं, इनके साथ हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ज़रा मैं स्पीड से ये काम करूँगा। तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 के साथ हमने 2 ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इन पहली रकम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से माइनस लगाएंगे और अगली रकम को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हमने एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के साथ इस अगली रकम को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल लगाएंगे, आगे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 ओवर एक्स प्लस 1। इसके बाद हमने कैंसिलेशन करनी है। अब देखेंगे दोनों रकमें एक जैसी हैं तो ये दोनों रकमें कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी रकमें हमारे पास बच गई 2 माइनस। अब बेटा देखें यहाँ पर x माइनस 1 को 1 से करेंगे तो x माइनस 1 ही आ जाएगा। अब मैं इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि शुरू में माइनस लिखा हुआ है। इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर x माइनस 1 यही रकम बच जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई हो गई। अब हमने ब्रैकेटें ख़त्म कर देनी है। 2 अगर शुरू में माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 1। इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर शुरू में कोई साइन नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब हमने एक्स वाली रकमों को एक तरफ ले जाना है और सादा रकमों को एक तरफ ले आना है। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर माइनस एक्स लिखा हुआ है, वो वैसे लिख देंगे। एक्स के शुरू में कोई लामत नहीं है तो प्लस है, इस तरफ आकर जाएगा माइनस एक्स। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर -1 है, ये +1 इस तरफ आके -1 हो जाएगा और यहाँ +2 है, यहाँ पे आके -2 हो जाएगा। अगर आप वीडियो को जंप करके देखेंगे तो आपको सवाल समझ नहीं आएगा, इसलिए आपने रेगुलर बेस पे इसको मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है। अब आगे देखें तो यहाँ पे देखें एक्स के शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 है, यहाँ पर भी -1 है। इसको आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई -1 और -1 इसको लिखेंगे तो -2 आ जाएगा। दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं लिखना, -2 और ये x आ जाएगा। अब इस रकम को भी लिख लेंगे -1 और -2 तो ये आ जाएगा -4। अभी देखें एक्स मालूम करना है, इन दोनों के दरमियान में साइन देखना है, मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4 और नीचे आ जाएगा -2। अब कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेंगे -4 ओवर -2 तो मेरे पास आ गया 2। नहीं जी 2 इसका आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू 2। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने हैं इसका। नहीं जी पार्ट नंबर 6 आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद हम आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं। अगर आपके बाद अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं उसको करने के बाद आप इस काबिल तो हो चुके होंगे कि आप इसको खुद हल कर सकें। मैं कैसे करना है, यहाँ से देखें हमने कॉमन लेना पहले। तो 3 और 6 इन दोनों में से देखना कौन सी एक टेबल पे आ रहा है, तो 3 के टेबल पे ये दोनों रकमें आ रही हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 2 ओवर 3 कॉमन आ गया। अब 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया और x बच गया, प्लस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 2 6 2 आ जाएगा अंदर। इक्वल लिखा 1 ओवर 6 और यहाँ पर देखें बेटा यहाँ से भी हमारे पास 2 और 4 है। इसको हमने पहले सवाल में किया हुआ है, इसको हमने पहले एक सवाल के अंदर किया हुआ है। इसमें अब देखें 2 और 4 ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, 2 आ जाएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और x बच जाएगा, प्लस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब बेटा देखें x + 2 और यहाँ पर भी x 2 लिखा हुआ है तो ये दोनों रिपीट हो गई हैं। बाकी रकमें हमारे पास सेम है, 3 6 और 2। अब ये तीनों रकमों सॉरी खराब। अभी हमने बटे के नीचे देखना है, बटे के नीचे डिफरेंट रकमें तलाश करनी है। तो ये 2 रकमें सेम है और ये तीनों डिफरेंट है। तो इन तीनों रकमों के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 6 2 और x + 2 इसके साथ हमने पहली रकम को मल्टीप्लाई करना है। नहीं जी 3 6 2 x + 2 इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 ओवर 3 x + 2 इक्वल लगाया। अब इसी तरीके से हमने आगे अब 3 6 2 और x + 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 ओवर 6 के साथ। आगे जगह कम है जिसको मैं नीचे लिख लेता हूँ
3 6 2 और x जमा 2, इसको हमने ज़रब कर देना है 1/2 x + 2। अब कैंसिल करना है, 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, x + 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 6 जो है वो 6 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x + 2 से 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है, 6 2 और 2 इन तीनों को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख के मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मैंने 6 2 वाले 2 को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया तो मेरे पास 24 जवाब आ गया। तो मैंने 24 यहाँ लिख लेना है। उसके बाद 3 और 2 को ज़रब करेंगे, 3 2 6 आ जाएगा और x + 2 आ जाएगा। आखिर में देखें तो यहाँ पर 3 और 6 बच गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ख़त्म करनी है, 24 वैसे ही आ गया, इक्वल लगाया। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 को x से किया 6x, 6 को 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, -18 आ जाएगा। क्या करें, x वाली रकम यही रहेंगे, सादा रकमों को उस तरफ ले जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि x वाली रकमों को इस तरफ रहने देंगे और सादा रकमों को दूसरी तरफ जाएंगे। 24 हमने पहले लिखा, उसके बाद 12 यहाँ माइनस हो जाएगा और 18 प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 6x। अब इसके बाद इन सब कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे, 24 - 12 जमा 18 इक्वल लिखा तो मेरे पास आ गया 30 हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पर 6x बच गया। x की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके जगह डिवाइड, तो हमारे पास 30 और 6 जो है वो यहाँ पे करेगा इसे 30/6 = तो कैलकुलेटर के ऊपर लिख लें। जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 5 30, तो 5 जो है वो इसका आंसर आ गया। इस सवाल का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आए हो। इसी एक्सरसाइज का अगला सवाल मैंने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, आप उसको आके देख सकते हैं। शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।